एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्फ्रेंस क्या होती है। तो जैसे कि हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, रिसर्च पेपर बनाते हैं। तो आप रिसर्च पेपर आपने मान लीजिए लिख लिया, बना लिया, तो अब उसका क्या करेंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने जो रिसर्च बनाया है या आपने जो रिसर्च फाइंडिंग की है कि सबसे बेस्ट है, कोई कमी नहीं इसमें? ये आपको किसी एक्सपर्ट से रिव्यू कराना होगा। अब एक्सपर्ट कहाँ से लाएंगे आप? एक्सपर्ट अब वैसे तो है नहीं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे और उनसे कहेंगे सर मेरा पेपर रिव्यू कर दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या है, रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया इसका कि कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मतलब जैसे कि मीटिंग। तो जैसे आपने जो रिसर्च पेपर बनाया, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यानी रिसर्च स्कॉलर्स ने भी अपना पेपर बनाया होगा। तो उन सब का बोला जाता है कि आप अपना रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट यानी कि समरी या तो उनको मेल कर दें या पूरा पेपर ही सबमिट कर दें। ये डिपेंड करता है कि कॉन्फ्रेंस किस तरह से रिव्यू करना चाह रही है। तो वो पेपर बहुत सारे जो होते हैं अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग थीम पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग फील्ड के सारे रिसर्च पेपर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। मान लेते हैं कि कोई डेट दे दी गई, मान लीजिए 31 मार्च, कि 31 मार्च तक आपको रिसर्च पेपर सबमिट कर देने होंगे, वो लास्ट डेट हो गई उसकी। अब उसके बाद क्या होगा, जो पेपर सबमिट हो गए वो एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे। हो सकता है कि वो उसी देश के हों, हो सकता है उस देश के बाहर हों, वो रिव्यू करेंगे। इसमें रिव्यू करने में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। हो सकता है उस रिव्यू के बाद आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है इसमें करेक्शंस आएँ कि भाई ये आपने किया तो ठीक है लेकिन इसमें ये इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, या पेपर आपका रिजेक्ट हो जाए कि इसमें तो कुछ काम हमें समझ में आ नहीं रहा है और ये कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ये रिसर्च जैसा कुछ काम है। तो तीनों कैटेगरी में अगर रिसर्च का जो पेपर है वो आपका रिजेक्ट हो गया तो आप उस कॉन्फ्रेंस से बाहर ही हो गए। लेकिन अगर सजेशन की बात अगर आती है तो आप उसको रिव्यू करेंगे, उसको ठीक करेंगे, जो सजेशंस आए थे उसको रिव्यू करने के बाद, उसको देखने के बाद, उसके बेस पर इम्प्रूवमेंट करने के बाद आप उसको रीसबमिट करेंगे। और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आप के पास एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया। अब कॉन्फ्रेंस की कोई डेट होगी, जैसे 31 मार्च तक आपको ये टाइम दिया गया था कि पेपर सबमिट करिए। उसके बाद 10 से 15 दिन तक रिव्यू हुआ पेपर। उसके बाद कुछ और थोड़ा डेट का मार्जिन मान लीजिए। उसके बाद मान लेते हैं कि वो जून में या मई में कोई कॉन्फ्रेंस है, तो उस कॉन्फ्रेंस में जो एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेड विद सजेशंस वाले पेपर होंगे उन सबको आकर, फिजिकली आकर अपना पेपर प्रेजेंट करना होता है। और वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट्स भी आए जिन्होंने आपका पेपर रिव्यू किया था। अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, उसमें अलग अलग थीम के बेस पर उसको टीम बना दी जाती है कि जहाँ पर आप पेपर रिव्यू करेंगे, क्योंकि पेपर तो बहुत सारे आते हैं। आप सारे लोग अगर एक एक पेपर को रिव्यू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको रिव्यू करने में। तो इस तरह से अलग मान लीजिए कि 10-10 वो बना दिए, पैरेलल सेशन बना दिए। तो पैरेलल सेशन का क्या मतलब हुआ कि एक यूनिवर्सिटी में या किसी कैंपस में या किसी एक प्लेस पर, वहाँ पर उन्होंने 10 अलग अलग वेन्यू बना दिए। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, क्लासरूम 3, ऐसे क्लासरूम 10। तो ऐसे 10 क्लासरूम में अलग अलग प्रोफेसर्स की टीम आ गई जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स जो अपना पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं वो लोग, कुछ गाइड, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ और स्कॉलर्स जो समझना चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस में होता क्या है वो लोग। तो वो वहाँ पर आ जाते हैं और जिन्होंने अपना पेपर सबमिट किया हुआ था है वो अपना एक पीपीटी प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाकर आते हैं और वो वहाँ पर प्रोजेक्टर पर सबके सामने उस पेपर को प्रेजेंट करते हैं। उस पेपर में बताते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है, कि प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने इसको कैसे टैकल किया, क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या इसका आउटकम है और कैसे ये बेनिफिशियल होगा सोसाइटी के लिए या जिस भी फील्ड के लिए वो काम कर रहे हैं उसके लिए। इसके बेस पर एक्सपर्ट्स उसको फिर से रिव्यू करते हैं कि इसमें आपने ये चीज़ें कैसे की हैं, ये डिटेल में बताइए। कुछ अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ गुंजाइश होती है, तो वो भी आपको सजेशन दे दिए जाते हैं। उन सजेशन के बेस पर हालांकि सर्टिफिकेट आपको तो मिल ही जाता है, तो वो अगर सजेशन आपको मिलता है तो उस सजेशन के बाद आपको फिर से पेपर को रिव्यू करके, पेपर को रिवाइज करके आपको सबमिट करना होता है। और फाइनली अगर वहाँ का कोई पब्लिकेशन भी हो रहा है यानी उस कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग, कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से पेपर एक्सेप्ट हुए उनकी एक बुकलेट जिसको कहते हैं प्रोसीडिंग, तो प्रोसीडिंग में वो पेपर पब्लिश हो जाता है यानी छप जाता है। वो रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने इस डेट में पेपर पब्लिश किया था और ये पेपर आपका एक्सेप्ट हुआ था। इसकी बहुत वैल्यू होती है आपके लिए। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ये दो तरह की होती है, या तो नेशनल होगी या इंटरनेशनल होगी।
नेशनल होने का मतलब ये है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में उसी देश के ही रिव्यूअर होंगे, उसी देश के ही पेपर एक्सेप्ट किए जाएंगे। यानी बाहर के कोई पेपर हम नहीं बुला रहे हैं, बाहर के कोई एक्सपर्ट्स नहीं है उसमें। अगर इंटरनेशनल लेवल की हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि किसी भी देश से भी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, किसी भी देश के भी रिव्यूअर हो सकते हैं, किसी भी देश का पेपर वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पेपर के लिए वो ओपनिंग्स हैं। तो आप चाहें किसी और कंट्री में पेपर अपना सबमिट करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको वहाँ जाकर पेपर प्रेजेंट करना होगा, या जो एक्सपर्ट्स हैं वो आकर, अगर जो कॉन्फ्रेंस की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो उसको एक्सपर्ट्स को बुलाती है तो वो उनको एक्सपर्ट्स को बुलाकर वो पेपर रिव्यू करवाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। अब बात करते हैं कि कॉन्फ्रेंस में पेपर सबमिट करने और कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करने या प्रेजेंट करने से फ़ायदे क्या होते हैं। एज ए रिसर्च स्कॉलर आपको क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि बड़ी अच्छी ऑडियंस के सामने आप अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। वो ऑडियंस कैसी होगी? वो रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। तो वो वैसी ही ऑडियंस होगी जैसा कि आप चाहते हैं, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड ही ऑडियंस होगी वहाँ पर। कोई मूवी देखने वाले या एंटरटेनमेंट के लिए ऑडियंस हो ऐसा नहीं होंगे वहाँ पर। तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे, उनके जो सजेशंस होंगे वो आपके लिए बहुत काम के होंगे। उसको आप अगली रिसर्च में या अगले रिसर्च पेपर में आप उसको निश्चित रूप से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपका पेपर रिव्यू हो रहा होता है, यानी आप जब पेपर को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं कि आप अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे अब आप अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके बाद में आपके और भी जो रिसर्च स्कॉलर्स होंगे और भी साथ में होंगे, वो लोग भी प्रेजेंट करेंगे, आपसे पहले वाले भी प्रेजेंट करेंगे। तो आप देख देख कर भी सीखते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपने जैसा मन में आया आपने बना लिया और वो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। तो आपको नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर उनके बारे में भी आइडियाज़ मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि आप अपने थीम पर पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा कोई और प्रेजेंटर आया, कोई स्कॉलर आया, उसने अपनी थीम पर पेपर प्रेजेंट किया, तो आप हो सकता है कि उस आइडिया से, उनके एक टॉपिक से आपको अपने फील्ड में कुछ और आइडिया मिल जाए, कुछ और क्लू मिल जाए, जिसके बेस पर आप अपनी रिसर्च को और आगे तक ले जा सकते हैं। कुछ और एक आइडिया मिल जाए, इनोवेटिव आइडिया मिल जाए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एल्गोरिथम उन्होंने एक्सप्लेन करी और जिसका आपको पता ही नहीं था या आपको ध्यान में नहीं थी, आप उस एल्गोरिथम को यूज़ करके अपने रिसर्च को अगर करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपका रिजल्ट जो है बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। प्लस आप ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि संगत का असर जरूर होता है। तो आप ऐसी संगत में पहुंच जाते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो यही काम कर रहे हैं। तो एक आपको एक बूस्टअप मिलता है, एक आपको मोटिवेशन मिलता है कि वो लोग अगर इतना अच्छा रिसर्च कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पर फिर भी कोई डाउट है, अगर कोई क्वेरी है, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे ऐसे रिसर्च से रिलेटेड, कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड या और भी कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर ये लिंक आप देख पा रहे हैं, इस लिंक पर अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं भी आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।